आप इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, स्मृति ईरानी जी जमानत बचाने के लिए लड़ेंगे और किशोरीलाल शर्मा अपनी मार्जिन को बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। तो कहते हैं ना कि वसूलों पे आचाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। घास की रोटी खाएंगे तब भी लड़ेंगे, तो झुक जाएंगे कैसे लोग याद करेंगे? सत्ता के लिए झुक जाएं, खुद की लालच के लिए झुक जाएं, ये नहीं हो सकता ना। नमस्कार। अमेठी के सीधे साधे और शालीन नेता माने जाने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी पूर्व एमएलसी दीपक सिंह आज हमारे साथ हैं। दीपक जी कैसे हैं आप? फिलहाल तो ठीक हूँ, गर्मियां भी हैं, प्रचार में है, लेकिन मजा इसलिए आ रहा है कि जनता का अमेठी में भरपूर समर्थन है, रायबरेली में भरपूर समर्थन है, इसलिए छोटी मोटी परेशानियों को दरकिनार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, स्मृति ईरानी मैडम को आप लोग इतना क्यों परेशान किए हुए हैं कि मतलब बीजेपी नेताओं ने आपके ऊपर दीपक जी हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी? देखिए, ये पहली बार नहीं किया इन्होंने। मैं प्रज्ञा जी, जब मेरा एमएलसी में नॉमिनेशन हुआ था 2016 में, तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप लोग तो जानकार जर्नलिस्ट हैं, एक myNeta.com है जिसपे सांसद और विधायक के ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, उनकी संपत्तियों के, उनके अपराध के। मेरा 0 था। स्मृति ईरानी जी की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से मेरे ऊपर ये 18वीं बार एफआईआर दर्ज की गई है और कई बार गंभीर धाराएं लगी। इस बार जो हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है, अमेठी के लोगों ने उसे नकार दिया। अमेठी के लोगों में गुस्सा है, यहाँ के जो आम नौजवान हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, वो ये कहते हैं कि दीपक सिंह हक के लिए, दीपक सिंह अन्याय के लिए लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन हत्या करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। जो एफआईआर दिखाया है कि हत्या करने की कोशिश की, घर में घुस के मारा, हड्डियां टूट गई, तो रिकॉर्ड भी तो दोगे भैया। वहां सारे कैमरे ऑन थे, रिकॉर्ड में चीजें थी। तो अमेठी में नाराजगी है और मुझे लगता है हर बार जब स्मृति ईरानी जी ने मुकदमे कराए हैं हम सब पर, या मेरे ऊपर या मेरे सहयोगियों के ऊपर, अमेठी के निवासियों के ऊपर, उनका नुकसान हुआ है। जिसका खामियाजा ये है कि आज वो जमानत बचाने के लिए संघर्षरत हैं, लड़ रही हैं, और कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार अमेठी और रायबरेली की जनता कर रही है। ऐसा क्या हो गया था कि आपके ऊपर सीधे हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी? मैं समझना चाह रही हूँ जरा, उस वक्त क्या हुआ था? हत्या का प्रयास 307। हाँ, 307 बहुत गंभीर धारा है। हाँ, बहुत गंभीर धारा है निश्चित रूप से। जैसे हम सब निकल रहे थे, हमारे जो अमेठी के कांग्रेस प्रत्याशी हैं श्री केएल शर्मा जी थे, एक रानीगंज बाजार है अमेठी लोकसभा के जगदीशपुर विधानसभा में। हम अपनी मीटिंग खत्म करके शाम को 7 बजे इनको ज्वाइन करते हैं, हम लोग साथ आ रहे थे। मुझे इस बात का अंदेशा था इसलिए कभी एक सुरेश पासी हैं, आप जानती होंगी, वो पहले मंत्री भी रहे योगी वन में, अभी वो अमेठी की एक विधानसभा से एमएलए है। उन्होंने नॉमिनेशन के दिन कहा था कि अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी हिस्ट्री सीटर, गुंडे, गैंगस्टर, अपराधी, जिला बदर खुलेआम घूम रहे हैं। तो जिन जिन का नाम सुरेश पासी जी ने लिया था वो मुझे दिख गए वहां, तो मुझे लगा कुछ चीजें ठीक नहीं है। तो हम सबने सोचा कि हम बच बचा के निकल जाएंगे, लेकिन वो गालियां देने लगे, जान से मार देने की बात कहने लगे, पत्थर फेंकने लगे। तो हमारे प्रत्याशी जो किशोरीलाल शर्मा जी, उन्होंने कहा हम उतर जाते हैं। हमने कहा आप बैठो, हम देखते हैं, आपका उतरना ठीक नहीं, सुरक्षित रहना जरूरी है, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, प्रत्याशी आप हो। तो जब हम उतरे तो हमारे साथ के लड़कों ने भी नारेबाजी लगाने शुरू कर दिए। तो नारे लगाने शुरू कर दिए तो शरीफ और शराफत के सामने अपराधी टिकता नहीं, ऐसा हम मानते हैं और अमेठी वाले भी मानते हैं। तो इनके गुंडे बदमाश गाली गलौज करते रहे, पत्थर फेंकते रहे, लेकिन वो जब बहुत सारे हम लोगों के साथ पूरा जन समुदाय था, ठीक बगल हमारे स्वागत के कार्यक्रम लगे थे, वो लोग भी नारा लगाने लगे। तो उनको लगा कि ये 400-500 हैं, वो 40-50 हैं। पूरा प्रयास करने के बाद वो 40-50 ही इकट्ठा हो पा रहे हैं, तो भागे। कोई ना मारपीट हुई, ना कोई गाली गलौज हुआ। हमारा रास्ता रोका था, हमारे प्रत्याशी का रास्ता रोका था, किशोरीलाल शर्मा जी का। तो जब आगे बढ़े उसके बाद वो राजपूतों की बेल्ट पड़ती है, भाले सुल्तानी, आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कहा जाता है कि जब अंग्रेज जौनपुर जीत के आगे बढ़ रहे थे, अगर हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने मुखबिरी ना कर दी होती तो भाले सुल्तानी की जो बेल्ट है वो भी भाले सुल्तान, राजपूतों ने भाले सुल्तान एकजुट होकर लड़ता है, उन लोगों को अंग्रेजों को यही लौटा देते। उन लोगों ने अंग्रेजों के हजारों लोगों को मार दिया था, लेकिन मुखबिरी हो गई तो भीतर घास से हारे थे। तो उनकी धरती पर हम कार्यक्रम करने जा रहे थे, वो चाहते थे वहां ना जा सके। तो हम सब गए, मीटिंग किया, अच्छी हमारी मीटिंगें हुई। तो सुबह देखा तो एफआईआर हो गई। मुझे बताया गया कि 307, 452, 325, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लग गई।
सुनने में बड़ा अटपटा लगा, लेकिन तब से एक चीज स्पष्ट हो गई है, उस भाले सुल्तानी में भाजपा के लोगों की प्रवेश पर वर्जन हो गया, प्रवेश घुसपस आ नहीं सकते हैं आज। और कई सारे समाज सेवी संगठन, कई सारे राजपूत संगठन, कई सारे पिछड़ों के संगठन समर्थन करने आए। पाल समाज के लोगों ने स्मृति ईरानी जी को मंच से उतारा। कई सारे मंदिरों पर लोगों ने सौगंध खाई कि अब हम भाजपा को हराएंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो वो पाप कर रहे हैं, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं, हम लोग अमेठी के हित की बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुकदमा करेंगे, मुकदमा झेलेंगे, इस पे जनता मोहर लगाएगी। अच्छा, ये वाली बात जरा मुझे विस्तार से बताइएगा कि हाँ, मैंने सुना कि पाल समाज के लोगों ने भी बड़ा विरोध कर दिया स्मृति ईरानी का, बड़े अपमानित होकर जो है जाना पड़ा, लोगों ने बड़ा अपमान कर दिया। वो ये भूल जाती हैं कि ये हिंदुस्तान अहंकार को बर्दाश्त नहीं करता। प्रज्ञा जी, कहीं ना कहीं अगर हमारी पार्टी से हमसे गलतियां हुई थी इमरजेंसी में तो हम हारे थे। ये पुलिस के दम पर, सरकारी तंत्र के दम पर, अपने जो हिस्ट्री सीटर गुंडे हैं उनके दम पर किसी भी जगह घुस के मीटिंग करना चाहती हैं। पाल समाज ने विरोध किया, तब भी गई जी। वहां पर हजारों की संख्या में पाल समाज के लोग थे। इनके मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, वापस जाओ के नारे लगने लगे। फिर उन्होंने मंच संभाल लिया और अपनी तारीफ करने लगी। तब वहां के नौजवान लोग मंच पर आ गए और उनको भागना पड़ा। देखिए, इनको भगाने की तैयारी अमेठी कर चुकी है। आप क्यों जा रही हो? किसी समाज की बैठक हो रही है, वहां आप क्यों जा रही हो? आपको पसंद लोग नहीं करते, आप क्यों जा रही हो? आपने अमेठी के लोगों को छला है, अमेठी के लोगों को धोखा दिया है, अपना घर बनाया है और अमेठी के लोगों के रोजगार छीने हैं। आपने अपना घर बनाया है, अमेठी से फूड पार्क छीना है, ट्रिपल आईटी छीनी है, ऊंचाहार रेल लाइन छीनी है, एम्स की सैटेलाइट छीनी है, माल विकास सहित दर्जनों फैक्ट्रियां बंद कराई हैं। तो लोग नाराज हैं। क्यों आप आती हैं, क्यों जाती हैं? आप गलती मान लें। अभी मैंने पीछे चुनाव के पहले स्मृति ईरानी जी को सलाह दी थी कि आप क्षमा याचना कर लीजिए, गलती मान लीजिए कि हमसे गलती हो गई, अमेठी के लोगों मुझे माफ कर दो, शायद कुछ गुनाह इनके कम हो जाते। लेकिन वो अहंकार में है, गलती मानने को तैयार नहीं होती हैं, तो गुनाह पे गुनाह करती जा रही है, लोगों ने माफ करने को तैयार नहीं है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है, स्मृति मैडम का राज है, फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है क्या? आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी, आपसे बड़ी दिक्कत है। शायद लगाव होगा उनको हमसे इसलिए करा दिया होगा, क्योंकि पीछे हमने एक अपने हिंदुस्तान की जो अस्मिता है उसकी बात की थी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी एक बच्ची की लड़ाई की बात लोगों ने की, हम अस्पताल की लड़ाई लड़ रहे थे। हमसे जर्नलिस्ट साथियों ने पूछा कि क्या उस बच्ची की रक्षा की बात करेंगे? हमने सिर्फ इतनी बात कही थी कि हम अमेठी के लोग हैं, अपने लोगों के सम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं। बच्ची की रक्षा भी हम हिंदुस्तानी करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे क्या कोई ईरानी पाकिस्तानी करेगा? उस पर मुकदमा करा दिया। 13 रुपए किलो चीनी का वादा स्मृति ईरानी जी ने किया था। जो हम 13 रुपए किलो चीनी बेचते हैं, बांटते नहीं, बेचते हैं। 13 रुपए किलो चीनी बेचते, तब भी मुकदमा करवा देती हैं। इन्होंने एक काम नहीं किया। मैंने पहले बताया कि जब विकास छीनती है, जब हम लोग विकास खोजने जाते हैं उस पर कार्रवाई करा देती हैं। एक बार हम लोग टॉर्च की रोशनी में विकास खोज रहे थे, उस पर कार्रवाई करा दिया। क्योंकि हम बहुत लोग अमेठी के लोग बताते नहीं है, चुपचाप सहते हैं। हम इंतजार इस चुनाव कर रहे थे, चुनाव आ जाए तो सूद ब्याज वापस कर देंगे। अच्छा, जरा बताइएगा। हाँ, एक बार इन्होंने एक काम और किया। हाँ। आप सर्च करिएगा और अपने व्यूअर को जरूर दिखाइएगा। बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपके चैनल पसंद करते हैं लोग। इन्होंने अमेठी का अपमान एक बार नहीं किया। इन्होंने एक नेशनल चैनल पर जाकर अमेठी वालों को दरिद्र बोला। जो पहले राजीव गांधी आरोग्य निधि का योजना थी, कार्ड धारक जिनसे इलाज होता था, उसका नाम बदलकर इन्होंने आयुष्मान कार्ड कर दिया। इन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड लेने वाले दरिद्र हैं। एक इन्होंने कहा कि जो यहाँ के राशन कोटेदार हैं वो कांग्रेस के एजेंट हैं, दलाल हैं, जो राशन बांटते हैं उनको दलाल कहा। सैकड़ों प्रधानों को अपमानित किया, गालियां दी, उन पे मुकदमे किए, कार्रवाई कराई। एक बड़ा चर्चित कांड हुआ था अमेठी में। कलकत्ता गई थी, कलकत्ता में जाके इन्होंने एक न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पे कहा अमेठी के लोग इतने दरिद्र थे कि वो कीचड़ से चुनकर अनाज खाते थे 2014 में। अमेठी के लोग स्वाभिमानी हैं। मैं तुमको तब भी आमंत्रित करता था कि आप आइए, अमेठी में घूमिए। यहाँ पर एचएल है, बीएचएल है, गन फैक्ट्री है, इंडोगल फर्टिलाइजर है, मालविका स्टील है। अच्छा, इसके पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को निकम्मा कह दिया था। क्या बड़ी मजा आती है क्या स्मृति ईरानी को लोगों को अपमानित करने में? अमेठी के लोग कह रहे हैं कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं, हम लोग ऐसी बात सुने भी। पता नहीं कैसे कह लेती हैं वो। हम लोगों ने उस समय इस बात को अनसुना इसलिए कर दिया था
इन्होंने अपनी पार्टी के भी तमाम सारे पदाधिकारियों को इससे कड़वे शब्द बोले थे। आप भी महिला हैं, शायद वो शब्द सुन न पाए जो इन्होंने कहे थे। मंचों से उतारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को, गंदी गंदी, ऐसा कहा गया मुझसे, गंदी गंदी गालियां देकर गाड़ी से उतारा, कार्यक्रमों से भगाया। तो अगर उन्होंने राहुल जी को निकम्मा कहा तो मुझे लगता है जनता में इनके प्रति जो नाराजगी का पैरामीटर था और बढ़ गया, और लोग नाराज हो गए इनसे। इसका भुगतान करना पड़ेगा। अमेठी का जो अंडर करंट है वो ये कह रहा है कि स्मृति ईरानी जी जमानत बचाने के लिए लड़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी लंबी मार्जिन की लड़ रही है। तो ये फर्क आ गया इनके इस गाली देने से, इस अपमान से राहुल गांधी का। क्योंकि राहुल गांधी को लोग अपना भाई मानते हैं, अपने परिवार का व्रत मानते हैं, प्रियंका गांधी जी को लोग गार्जियन और संरक्षक मानते हैं। वो अमेठी के लोगों के साथ दुख सुख में खड़े रहते हैं, टीवी चैनल पर उनके पक्ष में भाषण नहीं देते हैं। तो ये सिर्फ देखिए वो तो ठीक है, लेकिन इतनी एफआईआर पे एफआईआर हो रही है उस तरफ से, दीपक जी आप लोग कुछ एफआईआर करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? काहे नहीं करवाते आप लोग भी एफआईआर भाई? नहीं, हमने तो देखिए, हमने एक बार हाउस में कहा था, हाउस में एक बार मुख्यमंत्री जी थे, एफआईआर एक दलित महिला के साथ दुराचार हुआ था, तो कह रहे थे हम संज्ञान नहीं लेते थे। हमने तभी बात कही थी कि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट एनी टाइम इन्फॉर्मेशन, पहली बार जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपके माध्यम से मिल जाए, अखबार से मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए, पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए। तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपके चैनल पे भी दी है और लोगों से कहा है कि इन्होंने जान से मारने की नीयत से हमारे पर हमले किए। हमने पहले भी कही है, हमने पहले भी तहरीरें दी हैं। तो हम तो ये मानते हैं लोकतांत्रिक देश में हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता ही मुकदमा दर्ज करेगी, जनता ही मुकदमा खारिज करेगी। इस उद्देश्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके सारे एफआईआर का, इनके सारे अपमान का बदला हिंदुस्तान लेगा, अमेठी लेगी। अच्छा, आप लोग अभी आपने जिक्र किया, आप लोग जिस क्षेत्र में जा रहे थे वहां शायद राजपूत समाज के लोग बहुतायत तौर पर हैं, तो आप लोगों को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा था? मतलब वहां जाने से क्या दिक्कत क्या हो जाएगी स्मृति मैडम को? स्मृति ईरानी जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो सो कॉज, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं गोदी मीडिया है, उनके जर्नलिस्टों से बड़े उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने तो शिकायत करने को कहती है, सवाल पूछो तो कह देती शिकायत कर दूंगी तुम्हारे मालिक से, नौकरी चली जाती है पत्रकारों की। इसी बात कह रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट को नहीं, कई जर्नलिस्टों को हटाया था, कई जर्नलिस्टों पर इन्होंने एफआईआर कराई, कार्रवाई कराई। तो आजकल तो जमाना है, फेसबुक पे जर्नलिज्म करने पे भी लोग खबरों को जान जाते हैं। तो आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट हैं जो चीजों को पहुंचा देते हैं, तो हटवाया जर्नलिस्टों को इन्होंने। ये चाहती थी वहां पर न जाए, क्योंकि वहां इनके प्रति बड़ी जबरदस्त नाराजगी थी। हमारे साथ चैनल्स के लोग थे, लोकल मीडिया कर्मी भी थे। इनका मकसद था कि लोग डर जाएंगे। इन्होंने एक झूठी रिपोर्ट फैलवाई सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से कि भाले सुल्तानी राजपूतों ने समर्थन कर दिया है। हम जब गए वहां के अध्यक्ष से मिले, महामंत्री जिनके ऊपर एफआईआर कराई है वो भाले सुल्तानी समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं, भाले सुल्तान राजपूताना समाज के, और 4 बार के प्रधान हैं, प्रधानाचार्य हैं इंटर कॉलेज के, उनके ऊपर एफआईआर करा दी। तो ये चाहते थे कि ये लोग वहां ना जाएं, जिससे वो मैसेज झूठ फैलता रहे। और इनकी मकसद एक चीज और करती हैं, चूंकि आपने देखा होगा झूठी झूठी हो रही। मैं सुजानपुर गया था, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, कई साइटों को चलाया था। सुजानपुर उन्होंने गांव गोद लिया है, वहां पर ऑन कैमरा लोगों ने कहा कि एक काम नहीं किया, जो पैरामीटर गोद लेने वाले गांव के होते वो नहीं किया। इन्होंने हम कहा कि हम दीपक सिंह यानी प्रबंध लगाते हैं। हम पहुंच गए दूसरे दिन, हमने कहा भाई कौन लोग हैं? पता लगा जो पोस्टर लगाया था वो मेरे साथी खड़ा था, कह रहा था भैया हमने नहीं लगाया, ये भाजपा के लोगों ने हमारे नाम से लिख के लगा दिया। तो ये झूठ फैलाना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि झूठ फैलाने से वोट नहीं मिलता, जनता के दिल जीतने पड़ते हैं। ये भ्रम फैलाना चाहती थी, आज उसी का नतीजा है। उस भाले सुल्तानी बेल्ट में इनकी पाबंदी हो, इनके लोगों के जाने पर लोगों ने पाबंदी लगा दी है। स्मृति ईरानी जी खुद की हिम्मत नहीं है, अगर जाना होगा तो 3-4 स्क्वाड लगानी पड़ेगी, 3-4 थाने की पुलिस लगानी पड़ेगी। पर हमने तो सुना कि आपके ऊपर एफआईआर होने के बाद लोग और राजपूत समाज के लोग और ज्यादा नाराज हो गए हैं। मैडम के खिलाफ जो है पंचायतें भी होने के लिए कही जा रही हैं। नहीं, आज के दिन में ही अमेठी में करीब 100 पंचायतें हुई हैं। एक राजपूतों की करणी सेना है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने करीब 50 गांव में शपथ ग्रहण कराए हैं लोगों के, और 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग शपथ ग्रहण में रहे हैं। खुद से लोग कसम खा रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। अभी हमने पश्चिम द्वारा सहित भेटुआ ब्लॉक है, करीब 10-12 गाँव में हमने मीटिंग के भी रास्ते में थे। हम रास्ते में रुके ही आपसे बात कर रहे हैं, अपने किसी मित्र के यहाँ रुका हूँ, उन्होंने वाईफाई कनेक्शन दे दिया, अच्छी बात हो पा रही है आपसे।
तो हम लोग रास्ते में थे, तो लोगों में नाराजगी है, लोग भाषण सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया बदला लेंगे, आपके ऊपर फर्जी एफआईआर किया, बदला लेंगे इसका। तो वो जो कर रही तो है वही वो बात कर हो रही गई, सर मुंडाते ओले पड़ गए। अभी तो वैसे ही हाँ राजपूत समाज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खतरे के बादलों की तरह मंडरा रही, ऊपर से लो एफआईआर करा दी और हाँ, करनी से कई ना सारे नाराज हो गए। कई सारे संगठन यहाँ आके रुक गए हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं। कल भी उनके करीब 25 से 30 कार्यक्रम लगे हैं, वो उन जगहों पर जाएंगे, उनसे मिलते हैं, संबोधित करते हैं। आपने भी शायद देखा होगा, हम्म। 500 हजार संख्या में लोग हैं, वो कसम खा रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी से इतना नाराज क्यों है? राजा भैया भी नाराज है, राजा भैया भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहे, साथ नहीं दे रहे। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरह से अहंकार किया, हम इस बात को कभी मानते नहीं, क्योंकि हम जिस ब्लॉक से राजनीति 1995 से करते आए हैं, वहां पर 1-1.5 लाख की आबादी होगी उस ब्लॉक की, और उस ब्लॉक में 1000 मुश्किल से राजपूत होगा, और उस ब्लॉक के लोगों का संबंध मुझसे, मैं मानता हूँ, मेरा सागर ब्लॉक है, वो परिवार की तरह ही मानते हैं। वहां पर एससी के, ओबीसी के, ब्राह्मण के, यादव जाति के लोग ज्यादा हैं, तो हम नहीं मानते। लेकिन हम एक चीज हमने जो सुना है, इतिहासों में सुना है, राजपूतों का निर्माण ही रक्षा के लिए हुआ था, लड़ने के लिए हुआ था, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हुआ था। जहां जहां आक्रांता आए, जहां जहां से लड़ाइयां हुई, वहां जो सैनिक थे वो राजपूत थे, तो वहां ज्यादा राजपूतों का बसेड़ा रहा। तो अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, और जिस तरह से इनके खिलाफ जो बोलता है उसे कुचलने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है राजपूत समाज इसलिए खड़ा हो गया होगा कि उनका भी नुकसान कर रहे हैं और देश और समाज का नुकसान कर रहे हैं। इस देश और समाज के नुकसान से बचाने के लिए समाज को, देश को, प्रदेश को, अमेठी को, शायद वो खड़े हो रहे हों। अच्छा दीपक जी, एक बात बताइए कि आप तो बड़े अडिग तरीके से कांग्रेस के साथ हैं। सपा वाले राकेश प्रताप सिंह स्मृति मैडम के साथ चले गए, प्रजापति जी वो भी चले गए, स्मृति मैडम के साथ खड़े हो गए, आप नहीं गए। अरे आप ही की गलती, आप क्यों नहीं गए स्मृति मैडम के साथ? आप नहीं जाते तो बीजेपी के नेताओं को इतनी जहमत नहीं उठानी पड़ती, इतनी हिम्मत मेहनत नहीं करनी पड़ती आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा के, वो भी इतनी गंभीर धाराओं में। मैं बेचारा थोड़ो ना हूँ, और कहते हैं ना कि वसूलों पे आचायत टकराना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी आपकी बात सुन के अदिति सिंह की बात याद आ गई, वो भी कह रहे थे उसूलों से समझौता नहीं हो पाएगा, एक्स पर लिखा है। हाँ, ठीक किया होगा, अदिति ने समझदारी काम किया होगा। उनके बापों ने बहुत बार उसूल समझदार नहीं किया, अदिति को भी नहीं करना चाहिए। तो अगर मैंने बहुत बार लोगों से तो कहा, मतलब एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लग रहा है आपका चेहरा देखकर, आपकी मुस्कान देखकर लग रहा है। प्रज्ञा जी, जब मैं 2016 में हाउस गया तो साल भर तो सीखने लगता है। 2017 के बाद से कई सारे मंत्रियों ने, आपने ऑन रिकॉर्ड देखा होगा, हाउस में गलतियां मानी, कई कैबिनेट के मंत्रियों को मैंने झड़पें की। तो कोशिशें तब भी हो रही थी। स्मृति ईरानी जी ने बहुत सारी जांचें कराई, सरकार के बहुत सारे लोगों ने जांच कराई। ये शायद मोहब्बत से, चूंकि हम लोग तो राहुल गांधी के साथी हैं, प्रियंका गांधी जी मोहब्बत से ही बात करती हैं, तो ये प्यार से बात करते तो शायद कुछ बात बन जाती। इन्होंने लड़ने की कोशिश की तो झुक नहीं सकते, हम बेचारे बन के जी नहीं सकते। अगर ये हमको तोड़ देंगी तो इतिहास मानेंगे, हमें इतिहास नहीं माफ करेगा। हम 1995 में पहली बार राजनीति में आए थे, पंचायत चुनाव जीते, 2-3 बार हमारे ब्लॉक के लोगों ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाया। सागर ब्लॉक के लोगों का ये आशीर्वाद है कि आज भी वहां पर कांग्रेस का ही ब्लॉक प्रमुख है। लोग इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मानते हैं, छोटे बड़े के रूप में, बड़े छोटे के रूप में मानते हैं। इसलिए नहीं मानते कि मैं झुक जाऊं, बेचारगी दिखाऊं। मैंने पहले दिन, जिस दिन एफआईआर हुई थी, हमने कहा हम लोग महाराणा प्रताप जैसे प्रेरित हैं, घास की रोटी खाएंगे तब भी लड़ेंगे। तो झुक जाएंगे कैसे लोग याद करेंगे? सत्ता के लिए झुक जाएं, खुद की लालच के लिए झुक जाएं, ये नहीं हो सकता ना। तो मैं मानता हूं, हमने जो इतिहास पढ़ा है, उस इतिहास में जिन राजाओं ने, जिन नेताओं ने किसी के घोड़े की लगाम पकड़कर उनकी सत्ता संभाल ली, इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं है। जो लड़े हैं, चाहे फ्रीडम मूवमेंट रहा हो, चाहे जब हमारा देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों से लड़ना हो या आक्रांताओं से लड़ना हो, जो लड़े हैं वही तो गए हैं। तो इनसे लड़ेंगे, और इन अहंकारियों को, जो देश तोड़ना चाहते हैं, हमारे संविधान को मिटाना चाहते हैं, जो हमारे देशवासियों को अपमान करना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर, भाई इतना अहंकार, पूरा दुनिया, पूरा देश कहती है राम हम सबको लाए हैं, राम इस सृष्टि को लाए हैं, राम ने सबको पैदा किया, ऐसा हमने पुराणों में, महाभारत में, ग्रंथों में पढ़ा है। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं,
इतना अहंकारी हो जाए तो इन अहंकारियों को हटाने के लिए थोड़ी मुश्किल तो उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, और जो प्रयास हम कर सकें अपने तरफ से करेंगे। अच्छा, एक काम बड़ा गलत किया है आप लोगों ने, पूछिए क्या? जी मतलब बताइए क्या। सोनिया गांधी जी के पीए अगर किशोरी लाल जैसे स्मृति ईरानी मैडम हार जाएंगी तो बड़ी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? मतलब समाज में मुंह कैसे दिखाएंगी? तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई है। अब थोड़ा तो इतना तो जुल्म ना करते उनके ऊपर। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो। देखिए प्रज्ञा जी जानती हैं कैसे अहंकार हारता कैसे है। हम्म। जब रावण को भी अहंकार हो गया ना, उसमें तो सारे लोग कहते हैं कि उसने सारे ग्रहों को बांध लिया था। तब विभीषण ने कहा था ना, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। हमेशा अहंकारियों को, जिसके पास रथ नहीं होता, ताकत नहीं होती, जिसे लोग अंडर एस्टिमेट कहते हैं, जिसका लोग अपमानित करते हैं, कुछ अहंकारी लोगों ने किशोरी लाल शर्मा जी को नौकर तक बोल दिया। वो एक इज्जतदार परिवार से थे, इज्जतदार नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी राहुल गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया, और वो बिहार में कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी भी रहे। तो अगर ये अपने शब्दों में जो आपने कहा, तो हमारा जो इतिहास है वही दोहराएगा। जो आदमी अहंकार करेगा वो सताए गए लोगों से, प्रताड़ित किए गए लोगों से ही हारेगा ना। तो हमारा इतिहास गवाही, चूंकि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कैसी हैं स्मृति मैडम? आप तो अमेठी के हैं, आप तो जान रहे होंगे। 5 साल में अच्छा कोई काम पड़ा कभी आपको आपकी सांसद से? थोड़ा बताइए कैसी हैं। नहीं, उनका काम हमसे पड़ेगा। हमारा, जिन्होंने अमेठी काम नहीं किया, उन्होंने अपने भाजपा के लोगों का काम नहीं किया, हमारा कौन सा काम करेंगी। हाँ, एक चीज जरूर मैं मानता हूँ, जब दिशा की मीटिंग में बैठती थी तो मुझे उनकी विद्वता पर बड़ा अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस करता था कि हमारी सांसद इतनी कम ज्ञानी है कि वो कहती थी डीएम साहब की अनुमति से मीटिंग शुरू की जाए। जो दिशा होती है विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी, वो उसका दिशा की मीटिंग का सांसद अध्यक्ष होता है और डीएम उसका सेक्रेटरी होता है। तो इन तमाम गलतियों पर कहती थी कि सड़क बताओ हमने बनवा दी। तो उनके मंत्री हैं जो मैंकेश्वर भाई, वो बोल पड़ते थे हाँ हाँ मैडम आपने बनवा दी। मुझे बड़ा शर्म आती थी, मैंकेश्वर भाई जैसा सीनियर मंत्री उनके झूठ में हाँ में हाँ मिलाता था। मैं कहता सड़क कब बनी थी? बेचारे बोल जाते थे नहीं सड़क तो 20 साल पहले बनी थी, आपने पेंटिंग करवा दी। तो उनको जानकारी नहीं है कि सड़कें ओडीआर की होती हैं, जो नियम कानून होता है प्रधानमंत्री योजना की होती हैं, उनके मरम्मत के पैरामीटर होते हैं। कुछ समय में टूटने पर बनती हैं, उस समय की सीमा के अंदर बनाई जाती हैं, एक समय सीमा के बाद मरम्मत कराई। उनको जानकारी नहीं होती थी। मुझे बड़ा हंसी आती थी उनके ऊपर। तो हम लोग तो हाउस में रह के अपने जो काम होते थे उनके हाउस की कमेटियों में बुलाकर ही कराते थे, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे, लिखते थे, संविधान के बारे में जानकारी रखते थे, काम कैसे होते हैं, अधिकारी को कैसे लाइन पर लाया जाता था तब भी जानते थे। वो जानती नहीं अधिकारियों को कैसे लाइन पर लाया जाता है। वो एक बात जानती हैं कि थानेदार को धमकाओ, फोन कर दो, एफआईआर हो जाएगी। थानेदार को धमकाओ, किसी प्रधान के खिलाफ जांच करा दो, किसी को गाली दो, उसे मंच से उतार दो। यहाँ पर 200 से 300 प्रधानों की जांच चल रही है। और प्रज्ञा जी बड़ी बात बताऊं कि प्रधानों से 2-2, 3-3 हजार रुपए हर कार्यक्रम पर वसूले जाते थे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कुछ कुछ पैसे पहुंचाए गए हैं। प्रधान लोग कह रहे हैं भैया 5 साल में 50,000 दिए थे चंदे के रूप में, अगर 10-20 हजार मिल ही गया तो उसे भी कांग्रेस पार्टी के प्रचार में लगा देंगे। तो अच्छा, सूद ब्याज सहित लोग वापस कर अच्छा, स्मृति मैडम का तो घर भी है अमेठी में, आपको गृह प्रवेश में बुलाया था कि नहीं बुलाया था? शायद बुलाते जरूर जाते, वो शायद भूल गई होंगी, ना बुला पाया, उनके जो साथ के लोग हैं ना बता पाए होंगे। अपना घर तो बनाया, लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों को बेरोजगार कर दिया। वो सड़क हमने ट्वीट की थी प्रज्ञा जी, उठाइएगा, सड़क जिसपे उनका घर बना है वो राहुल गांधी जी ने बनाई थी। तब से उसकी मरम्मत नहीं हुई, 5 साल में घर बना लिया उन्होंने, अभी भी गड्ढे हैं उस सड़क पे। तो बताइए, आप कह रहे काम नहीं करती हैं, डायलॉग बाजी तो इतनी बढ़िया करती हैं, कोई सुन ले तो उनको वही अपना वही रिश्तों के भी रूप बदलते हैं वाला जो सीरियल था उनका वो याद आ जाए एकदम देख के स्मृति मैडम को। देखिए वो डायलॉग भी था क्या? देखिए डायलॉग मैं बताऊं क्या डायलॉग दिया था। सिलेंडर ले घूमती थी, कहती थी 300 में बेचेंगे, वो तो फेल हो गया ना। 13 रुपए की चीनी वाली बात कही थी, 13 रुपए की चीनी मिली नहीं, वो भी फेल हो गया। इन्होंने कहा था अमेठी में ऐसा विकास शुरू करेंगे कि इसका रूप बदल देंगे। प्रधानमंत्री जी कह गए थे अमेठी में दुनिया भर के लोग ट्रेनिंग करने आएंगे। तो दुनिया भर की जो फैक्ट्रियां लगी थी उसे बंद करा दिया, शुरू तो किया नहीं। तो वो उनके सारे डायलॉग और प्रधानमंत्री जी के डायलॉग सब फेल हो गए। इतना इन्होंने किया, इन्होंने नेशनल मीडिया को भ्रम फैलवाने का काम किया कि जो यहाँ पर काम राहुल गांधी शुरू करके गए थे, पैसा आ गया था, उसे अपना बताने का काम किया। अमेठी के लोग जानते हैं,
हम कैसे कह देंगे कि उल्टा चश्मा प्रज्ञा जी का नहीं है? हो सकता है हम गाँव में बता दें, कल आपका यूट्यूब कोई खोल ले तो कहते दीपक सिंह झूठ बोल रहे, तो प्रज्ञा मिश्रा जी का है, आपका तो है ही नहीं है। तो वो इनकी दशा वही हो गई है, ये इसीलिए उसमें जाल में फंस गई हैं और उस जाल से निकलना इनके लिए इतना मुश्किल है। अगर ये जाल से निकले, अगर 1.5 लाख वोट पा जाएं तो हम मान लेंगे जाल से निकल गई है। लेकिन आपकी अमेठी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक दी है और बिल्कुल साख का सवाल अब लग रहा है कि हर तरफ से हर कोशिशें की जा रही हैं, आपको भी पटाने की मनाने की बड़ी कोशिशें की गई और अब अंततः आपके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आगे क्या लग रहा है? किशोरी लाल शर्मा जी का रिपोर्ट क्या है, थोड़ा बताइए। आप इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, स्मृति ईरानी जी जमानत बचाने के लिए लड़ेंगे और किशोरी लाल शर्मा अपनी मार्जिन को बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। यहाँ लोगों के जन में इस बात की ठेस है, हम सब शर्मिंदा हैं कि राहुल गांधी जी हमारे सांसद नहीं रहे, वायनाड से सांसद रहे 5 साल। लोग यहाँ दिखाना चाहते हैं और के एल शर्मा भी हर मंच पर ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का खड़ाऊ लेकर आया हूँ, जिस दिन वो अमेठी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, यहाँ खड़ाऊ उनके रूप में वापस लेके चला जाऊंगा। और ये चरितार्थ हुआ है। यहाँ पर कैप्टन सतीश शर्मा आए थे और यही डायलॉग, यही भाषण देते थे कि उनका खड़ाऊ लेकर आया हूँ, जिस दिन गांधी परिवार आएगा उन्हें वापस कर दूंगा। उसके बाद सोनिया गांधी जी एमपी बनी थी और राहुल गांधी जी एमपी बने थे। तो लोग ताकत के साथ राहुल गांधी से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें अपना मतदान करना चाहते हैं। और प्रज्ञा जी, आप गांव में जाइए, स्मृति ईरानी के जो हिस्ट्री सीटर हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जिन्होंने हमारी गाड़ियों से शीशे तोड़े, जो डिबेट पर मारपीट करते थे, जो लोगों के घर तोड़ते थे, कब्जा करते थे, वो लोग गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता पूरी तरह से गुस्से में है, आक्रोशित है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सिंह जी, आपने समय दिया। हालांकि मैं जानती हूँ इस वक्त आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।